सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस केक सुकू को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमारी मानवी निशा के बेडरूम में आती है और निशा को एक सॉफ्ट सी किस करती है और उसके बगल में ही सो जाती है। मानवी गहरी नींद में थी और तभी निशा अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने अपने चेस्ट पर सर रख के सो रहे मानवी को देखती है और मानवी के हाथों में बालों में हाथ फेरते हुए मन ही मन में कहती है, आपको क्या लगा मानवी, आप मुझसे छुप पाओगी। आपकी खुशबू से ही आपको पहचान लेती हूँ। कल रात वो आप ही थी ना। बस यही कंफर्म करना था। तो अब वो भी हो गया और उसके बाद से निशा के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं। इसके बाद से निशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशा जितनी खुद को बाहर से शांत दिखा रही थी, अंदर उतनी ही उलझी हुई थी। सवाल बहुत थे उसके मन में, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। निशा को मानवी के बारे में तो पता लग चुका था। अब देखते हैं कि निशा आगे क्या करती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, निशा मानवी को आसानी से तो माफ़ करने वाली नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन मानवी ने निशा के साथ बहुत गलत किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। वाइट मेंशन में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तभी बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से अनन्या बाहर निकलती है। उसके फेस से देखने से लग रहा था कि वो काफ़ी थकी हुई है। गार्ड्स को कार की चाबी पकड़ाते हुए अनन्या अंदर आ जाती है और ऊपर सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। अनन्या धीरे से रूम का डोर ओपन करती है ताकि अंजलि की नींद न टूट जाए। गेट खोलकर अनन्या अंदर आती है और सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है। रूम की लाइट्स अभी भी ऑन थी और बेड खाली था। ये देखकर अनन्या घबराने लगती है। तभी उसका ध्यान सोफे वाली साइड पर जाता है जहाँ की अंजलि बैठे बैठे ही सो गई थी। टेबल पर खाने की 2 प्लेटें ढककर रखी हुई थी। शायद अंजलि अनन्या का डिनर के लिए वेट कर रही थी। आज अनन्या ने सारा काम अकेले संभाला था, इसीलिए उसे आने में इतना लेट हो गया था। अंजलि को ऐसे सोते हुए देखकर अनन्या बोलती है, एकदम मासूम बच्ची लग रही है। अंजलि को देखकर अनन्या की सारी थकान एक ही पल में गायब हो जाती और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। धीरे से अनन्या अंजलि की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और अपने कोट के बटन को खोलकर उसे साइड के सोफे पर रख देती है और अंजलि के पास बैठकर उसके माथे पर बिखरे हुए बालों को संवारने लगती है। अनन्या एक टक अंजलि के फेस को देख रही थी और अनासे ही एक बूंद आंसू अनन्या की आंखों से निकलकर उसकी गालों पर आकर ठहर जाता है। अनन्या के टच को महसूस करके अंजलि भी एक झटके में अपनी आंख खोल देती है और अच्छे से बैठ जाती है। वो अभी भी पूरी नींद में थी और अपने साइड में बैठे अनन्या को देखती है जिसकी आंखें नम थीं। ये देखकर अंजलि घबरा जाती है और अनन्या के फेस को अपने हाथों में थाम कर बोलती है, पतिदेव क्या आप ठीक तो हैं। अंजलि ने अभी इतना ही कहा था कि अनन्या उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अनन्या को ऐसे रोते देखकर अंजलि हैरान हो जाती है। उसका दिल किसी अनजाने डर से घबराने लगता है। वक्त के साथ अनन्या की पकड़ और उसका रोना बढ़ रहा था। अंजलि भी काफ़ी घबरा चुकी थी। इन 4 सालों में इतना कुछ हुआ, फिर भी अनन्या इस कदर नहीं टूटी थी। आज ऐसा भी क्या हो गया है जो अनन्या ऐसे रो रही है। अंजलि के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। अंजलि खुद को किसी तरह संभालती है
और अपनी बाहों में बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रही अनन्या के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, देखो पतिदेव, ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मैं भी रोने लगूंगी। और आपको पता है, तो रोने के बाद मेरा मूड स्विंग किसी प्रेग्नेंट लेडी से कम नहीं है। अंजलि की ये बात काफ़ी मजाकिया लहजे में कहती हैं, जिस वजह से रोते हुए ही अनन्या मुस्कुराने लगती हैं। उसकी बीवी को अच्छे से पता है कि वो अपनी बीवी को कैसे चुप कराए। अनन्या अंजलि को कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी गर्दन में मुँह छुपा लेती है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक शांति छाई हुई थी। अंजलि के हाथ अनन्या के बालों में चल रहे थे। अनन्या ने अब रोना बंद कर दिया था। दोनों आंखें बंद कर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इन 4 सालों में आज दोनों को सुकून मिल रहा था। हमेशा मानवी और निशा की चिंता में रहते हुए दोनों एक दूसरे को भी जैसे भूल गए थे। काफ़ी देर शांति के बाद अनन्या अंजलि से अलग होती है। अनन्या का फेस झुका हुआ था। ये देखकर अंजलि उसकी चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाती है, तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। जहाँ अंजलि की आंखों में अनन्या के लिए फिक्र और ढेर सारा प्यार था, वहीं अनन्या की आंखों में एक गिल्ट था। अनन्या की आंखों में देखते हुए अंजलि बोलती है, अनन्या, आपको मेरे सामने नज़रें झुकाने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? हमारे बीच तो कभी इन सब की जगह नहीं थी। तो आज ऐसा क्या हुआ है जो आप मेरे सामने यूँ नज़रें झुका रही हो? सच सच बताना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अंजलि सख्ती से अनन्या को घूरने लगती है। अनन्या अंजलि की आंखों में देखती है, जिसमें अनन्या के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था, कोई शिकायत नहीं थी। अनन्या कुछ नहीं बोलती है। ये देखकर अंजलि कुछ कहने वाली होती है कि तभी अनन्या बोलती है, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? जिस पर अंजलि भी मुस्कुराते हुए अनन्या के आंखों में देखते हुए बोलती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। उसके पास से अनन्या बोलती है, मैं नहीं हूँ अच्छी, मैं बहुत बहुत बुरी हूँ। हमेशा बिना वजह से तुमसे नाराज़ हो जाती हूँ, लड़ाई करती हूँ, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करती, हमेशा तुम्हें गलत ही समझती हूँ। इन 4 सालों में कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, फिर भी बिना किसी शिकायत के तुम मेरे साथ खड़ी रही, हमेशा मेरा ख्याल रखती रही। क्यों करती हो तुम मुझसे इतना प्यार? मैं नहीं हूँ इन सब के काबिल। अनन्या अपनी ये बात एक सांस में पूरी कर लेती है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। अंजलि अनन्या के फेस को अपने हाथों में थामती है और उसकी गालों पर अपने ठहरे आंसुओं पर अपने लिप्स रख के उसे पी लेती है और फिर अनन्या के माथे से माथा मिलाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ अनन्या, आपकी कोई गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे। और खबरदार, मेरी पति के बारे में कुछ अनाप शनाप कहा तुम। वो बहुत अच्छी हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आपको पता है अनन्या, कुछ लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, और आप तो कोई गलती न होते भी खुद को गलत समझ रही हो, और ये ही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपके आने से पहले मेरी ज़िंदगी में क्या था? कुछ भी तो नहीं। मैं सिर्फ ज़िंदगी काट रही थी, लेकिन आपके आने के बाद मैंने ज़िंदगी जीना सीखा है। आप हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं। चलो, अब अच्छे बच्चे की तरह मुस्कुरा दो, नहीं तो आपको हंसाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। कहते हुए अनन्या अंजलि से थोड़ा दूर हो जाती है। ये देखकर अनन्या अंजलि को पकड़कर कसकर अपनी बाहों में भर लेती है और उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर बोलती है, आई लव यू बेबी, कभी भी मुझसे दूर मत जाना। जिस पर अंजलि अनन्या के सिर को सहलाती और मुस्कुराती हुई कहती है, कभी नहीं, आई लव यू टू पतिदेव। ऐसे ही थोड़ी देर बाद
अंजलि को अनन्या की गर्म सांसें अपनी गर्दन पे महसूस होती हैं। अंजलि सिर झुकाकर अनन्या की तरफ देखती है तो वो सो चुकी थी, जिस पर अंजलि बोलती, एक बच्चे हो आप अनन्या। और अनन्या को देखते हुए वो मुस्कुराती है और अच्छे से अपनी बाहों में एडजस्ट कर कर सोफे पर लेट जाती है। अनन्या की पूरी बॉडी अंजलि पर थी, जिससे अंजलि को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अनन्या को कसकर अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर के बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह 5 बजे अनन्या की नींद खुलती है। आंखें खोलते उसके सामने अंजलि का फेस था। ये देखकर अनन्या के फेस पर भी एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो पूरी रात अंजलि को अपना बेड समझकर सो रही थी और अंजलि ने भी उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि बिना किसी शिकायत के उसका वजन सहती रही। अनन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो बिना देरी किए अंजलि पर से उठकर खड़ी हो जाती है और अंजलि की तरफ देखती है, जो सोते हुए किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लग रही थी। अनन्या अंजलि को अपनी गोद में आराम से उठाती है और बेड पर सुला देती है और बोलती है, बीबी तुम बिल्कुल पागल हो। अंजलि के माथे को हल्का सा चूमती है और ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके अनन्या बाथरूम की तरफ चली जाती है। इस वक्त भी उसने रात वाले ही कपड़े पहने हुए थे। दूसरी तरफ निशा जब आँख खोलती है तो वो रूम में अकेली होती है। उसकी पूरी बॉडी से सिर्फ मानवी की स्मेल आ रही थी। वो बिना भाव के खड़ी होकर बाथरूम में चली जाती है। ये सब मानवी लैपटॉप में देख रही थी। वो अपने चेस्ट पर हाथ रख के राहत की सांस लेते हुए बोलती है, थैंक गॉड, निशा के उठने से पहले ही मैं आ गई, तो पता नहीं क्या होता। ये कहकर मानवी एक बार लैपटॉप में देखती है और फिर लैपटॉप को बंद करके खुद फ्रेश होने चली जाती है। वहीं निशा बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वो मिरर में देखते हुए बोलती है, कब तक लुक्का छिपी का गेम खेलोगी हनी? मेरे सामने तो आपको आना ही होगा, और अगर आप खुद ना आई तो आपको अपने सामने आने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी निशा मानवी पुराना नहीं। उसके बाद से थोड़ी देर बाद निशा शावर लेकर बाहर आती है। उसने ढीले ढाले टी शर्ट और लोअर पहने हुई थी। उसके बालों से पानी अभी भी बह रहे थे। पानी के बूंदे उसकी गर्दन से होते हुए उसकी चेस्ट की तरफ जा रहे थे। ये सब मानवी लैपटॉप के स्क्रीन पर देख रही थी। उसका पूरा ध्यान उस पानी की बूंदों पर था। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपनी सलाइवा को निगलकर बार बार अपने गले को तर कर रही थी। निशा को ऐसे देखकर मानवी का तो बुरा हाल हो चुका था। वो जल्दी से लैपटॉप बंद कर देती है और चेयर पे बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वो अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए बोलती है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब मैं निशा को देखकर अपना कंट्रोल खो दूंगी और उसके सामने आ जाऊंगी। पास होती भी ये दूरी सहन करना आसान नहीं है। मुझे कुछ करना ही होगा इसके लिए। और उसके बाद से मानवी कुछ सोचती है और थोड़ा सा रुककर निशा को याद करते हुए मानवी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोलती है, वैसे मेरी वाइफ इन 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गई है। पहले क्यूट थी, अब तो क्यूट के साथ साथ हॉट एंड सेक्सी भी। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन क्या करूँ, हालात ही ऐसे ही हैं कि मुझे तुमसे दूर रहना होगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। दूसरी तरफ निशा अपने बालों को टॉवल से पोंछते हुए पूछती है। अंदर आते ही निशा
मानवी की हालत याद करती हुई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यहाँ पे कैमरा नहीं था, इसलिए मानवी को इन सब के बारे में नहीं पता लगने वाला था। वो किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करती हुई बोलती है, तड़प तड़प कर हाय। बस हनी, देखती जाओ, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या। मुझसे गेम खेलने की सज़ा तो मिलेगी ही ना। अपनी हालत इमेजिन कर, मेरा ये हाल है, पता नहीं मुझे ऐसे देखकर आपका क्या होगा। वो मैं वो मासूम निशा नहीं हूँ जो आपको आसानी से छोड़ देती थी। मेरी हर एक तड़प का हिसाब तो आपको देना ही होगा हनी। इतना कह के निशा चुप हो जाती है और उसके फेस पर स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही सुबह के 8 बज जाते हैं। किचन में अनन्या ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। उसका पूरा ध्यान कुकिंग पर था। वो किसी प्रोफेशनल कुक की तरह खाना बना रही थी। तभी अनन्या को अपनी कमर के इर्द गिर्द किसी के हाथों की पकड़ महसूस होती है। अनन्या बिना देखे ही टच से ही पहचान जाती है कि वो अंजलि थी। अनन्या को अपने पास न देखकर अंजलि जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। उसने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी थी और अपनी प्यारी सी स्माइल, जो कि अनन्या को किचन में देखकर उसकी स्माइल और ज़्यादा गहरी हो जाती है। वो धीमे कदमों से चलते हुए अनन्या को पीछे से हक कर लेती है और अपनी चिन उसकी गर्दन पर रख के सामने देखने लगती है। अंजलि को देखकर अनन्या हल्का सा मुस्कुरा देती है, अपनी गर्दन फेरकर उसके फोरहेड पर एक किस करती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग बेबी, नींद अच्छे से आई ना। वहीं अनन्या भी उसके चिक्स पर किस करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग, पूरी रात मुझे पीलो समझ के सोती रही हो और अब पूछ रही हो कि नींद अच्छे से आई ना। इतना कहकर अंजलि अपना मुंह बना लेती है। ये सुनकर अनन्या गिल्ट गिल्ट फील करते हुए बोलती है, सॉरी। अनन्या को माफ़ी मांगता देखकर अंजलि महसूस करती है कि उसने रात की बात छेड़कर गलत कर दिया। इसीलिए वो बात को संभालती हुए बोलती है, अरे पतिदेव, मैं मजाक कर रही थी। आपकी बाहों के घेरे में भला मैं कभी परेशान हो सकती हूँ। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती है। दोनों ही एक दूसरे में बिजी थे कि तभी किचन के डोर पर खड़ी निशा उन्हें टोकते हुए बोलती है, प्यार के पंछियों, पूरा दिन पड़ा है गुटुरगु करने के लिए। फिलहाल मुझे मासूम को कुछ खाने के लिए दे दो, ताकि मेरे पेट में उछल कूद कर रहे चूहों को भी थोड़ी शांति मिल जाए। निशा अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए फुल नौटंकी करते हुए अपनी बात कहती है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय एवरीवन।